सब लोग एकाकी को फ्लॉप बोल रहे हैं। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फिर ट्विटर, हर जगह सिर्फ यही चल रहा है। कुछ लोग आशीष चंचलानी से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है, कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है और इसीलिए सोशल मीडिया पे हर जगह सिर्फ एक ही वर्ड चल रहा है, वो है फ्लॉप। लेकिन ऐसे बहुत से ऑडियंस है जो एकाकी को देखने के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। लेकिन अभी भी असली सवाल यही है कि क्या एकाकी सच में फ्लॉप है या फिर हम इससे बहुत ज्यादा ही उम्मीद कर रहे थे, जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा जज कर रहे थे। क्योंकि एकाकी कभी भी सिर्फ एक आशीष चंचलानी के स्टाइल कॉमेडी प्रोजेक्ट नहीं था, यह आशीष चंचलानी का एक डार्क वेब सीरीज था जिसके वजह से ये अपना कमबैक करने वाले थे। More than anything, more than production, more than budget, I think what matters is script life की सबसे बड़ी है। लेकिन आशीष चंचलानी का ये असली चेहरा नहीं था जिसके वजह से ये कमबैक करना चाहते थे। और जब कोई भी क्रिएटर अपने कंफर्ट जोन को तोड़ता है तो रिएक्शन कभी भी सिंपल नहीं होता। इस वीडियो में मैं आशीष चंचलानी को ना तो ब्लाइंड सपोर्ट करने वाला हूँ, ना कोई ब्लाइंड हिट करने वाला हूँ। मैं बस ऑनेस्टली बात करूंगा कि लोग क्यों एकाकी को फ्लॉप बोल रहे हैं, एकाकी में ऐसा क्या था जो एक्चुअली काम नहीं किया और ऐसे क्या चीजें थे जिसको लोग बहुत ज्यादा मिस किए। तो चलिए फ्लॉप का टैग देने से पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली इसके साथ हुआ क्या है। व्हाट वी थॉट वर्सेस रियलिटी। सच बोलूं तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू है उम्मीद का। हमने इस वेब सीरीज से बहुत ज्यादा ही उम्मीद लगा लिया था। जब हम आशीष चंचलानी का नाम सुनते हैं तब हम ऑटोमेटिकली ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वीडियो में हमें लाउड कॉमेडी देखने मिलेगा, फास्ट जोक देखने मिलेंगे और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट देखने मिलेगा। ऑनेस्टली जब हम आशीष चंचलानी के वीडियो को ऑन करते हैं तब अपने दिमाग को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि तभी उनके कॉमेडी को हम अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और आशीष ने ये इमेज कितने सालों से लोगों के दिमाग में बना के रखी है और लोगों का वो सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि वो आशीष चंचलानी को इसी के वजह से जानते हैं। एकाकी चैप्टर 1 में हमने वही सब चीजें देख के बहुत ज्यादा एंजॉय किया था, जहां पर आशीष चंचलानी के वो पुराने वर्जन को देखकर सबने एंजॉय किया था। लेकिन गाइस फिर भी ऑडियंस को इस वेब सीरीज से थोड़ा सा और उम्मीद था, यानी कि जो एकाकी वेब सीरीज है उसको कई सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए थी जो उसने बिल्कुल नहीं किया, जैसे कि डार्क स्टोरी टेलिंग। गाइस ये तो आप भी मानते हो कि हमने एकाकी के 4 चैप्टर्स देख लिए और अभी तक हमको ये पता ही नहीं चला है कि स्टोरी है किस पे, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में हमें सिर्फ ये देखने मिला था कि इनके साथ कुछ अलग ही हो रहा है, जहाँ पर सब लोग ये समझ के देख रहे थे कि ये वेब सीरीज एक भूतिया कहानी पे पूरा बेस्ड होगा। लेकिन बाद में इसके अंदर एलियन को लेके आया गया, जिसे देखने के लिए सब लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। लेकिन गाइस एकाकी के चैप्टर नंबर 3 और 4 में ऐसा कुछ देखने नहीं मिला जिसके वजह से इसे और देखने का मन करे। जिसके बाद आशीष चंचलानी ने ये भी अनाउंस कर दिया कि एकाकी चैप्टर 4 के बाद अब सीधा फाइनल वर्जन आने वाला है, जहाँ पर उन्होंने वादा किया है कि आपको फाइनल एपिसोड में सब कुछ समझ में आ जाएगा। आशीष के 80% फैंस इस वेब सीरीज से बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि वो जैसे पसंद करते थे आशीष चंचलानी को देखना, वैसे वो ऑनेस्टली हमें दिखे हैं, तो उन्हें हेट करने का यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं था। लेकिन गाइस एकाकी को सब लोग ये समझ के देख रहे थे कि इसमें हमें कुछ स्टोरी भी देखने मिलेगी, जो हमें बिल्कुल भी नहीं देखने मिला। 4 चैप्टर निकल गए और उसी विला के आजू बाजू में सिर्फ हमें जोक्स देखने मिले और उसके सिवा कुछ भी नहीं देखने मिला। और इसी की वजह से एकाकी के वेब सीरीज में वो वाइब नहीं आ रहा है जिसकी वजह से आशीष चंचलानी ने हमें इतना टाइम तक रोक के रखा था। यानी कि एकाकी हमें एक ओवर हाइप प्रोजेक्ट लग रहा है। पार्टी बदल लिया साला। ये सब के वजह से ही लोग बहुत ज्यादा निराश है और इसी की वजह से ऐसे कमेंट्स हमें देखने मिल रहे हैं। और सच बताओ तो ये रिएक्शन फैंस का गलत भी नहीं है, पर गाइस इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फ्लॉप है। कभी कभी प्रोजेक्ट खराब नहीं होता, बस हम उम्मीद उससे गलत ले लेते हैं। अगले सेगमेंट में हम डिटेल में समझते हैं कि लोग इसे फ्लॉप क्यों बोल रहे हैं। अब क्रिटिसिज्म की भी बात करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। एकाकी में सच में कुछ प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्लो जा रही थी, चैप्टर पे चैप्टर आए जा रहे थे, लेकिन स्टोरी किस पे बेस्ड है ये अभी तक पता ही नहीं चला था। एकाकी में कुछ सीन्स तो ऐसे थे जिसे बिना मतलब के उसको खींचे जा रहे थे। फैंस हमेशा नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करते थे, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं था और इसी की वजह से एकाकी ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाई। एकाकी का हाइप सच में गाइस बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि बहुत टाइम बाद आशीष को हम वापस से यूट्यूब पे देखने वाले थे। लेकिन गाइस जैसे इस वेब सीरीज का हाइप था, वैसे ही लोग इससे उम्मीद भी बना के रखे थे। आशीष जैसा बड़ा क्रिएटर हो तो लोग परफॉर्मेंस का वेट करते हैं, और यहाँ पर आशीष की तरफ से परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया और इसीलिए लोग इसे फ्लॉप बोलना चालू कर दिए। जो भी इस प्रोजेक्ट को फ्लॉप बोल रहा है, मैं उसको एक बात बता दूं, फ्लॉप का मतलब ये नहीं होता। फ्लॉप का मतलब होता है कि जैसे कोई भी मूवी है या फिर वेब सीरीज है, उसका बात नहीं चल रहा है या फिर उससे कोई भी इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम उस वेब सीरीज को या फिर मूवी को हम फ्लॉप बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पर एकाकी के केस में पूरा अपोजिट हो रहा है, जहाँ पर लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, डिबेट भी हो रही है, हर एक चैप्टर पे व्यूज भी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो ये सब ये दिखाता है कि प्रोजेक्ट इंपैक्ट तो कर रहा है। एकाकी का हर एक चैप्टर लोगों को मजबूर कर रहा है देखने के लिए। जहाँ पर जो इस वेब सीरीज के चैप्टर्स को अच्छे से देख रहा है, तो वो आने वाले चैप्टर्स के लिए वेट कर रहा है, और जो अच्छे से नहीं देख रहा है वो कुछ ना कुछ मिस करके ये बोल रहा है कि ये फ्लॉप हो गया। लोगों ने ऐसा क्या मिस कर दिया था जिसके वजह से लोग इसको फ्लॉप बोल रहे थे, आइए हम यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात था जो काफी सारे फैंस मिस कर गए थे। एकाकी का गोल आपको हर सेकंड एक नया नया स्टोरी लाके देना नहीं था। इसका गोल था आपको एंटरटेन करना सिर्फ एक ही स्टोरी के बेस पे, जो स्टोरी अभी तक किसी के सामने नहीं
आई, लेकिन फिर भी हर एक चैप्टर में लोग इसे पसंद कर रहे हैं इसके कॉमेडी को देखकर। एकाकी में लोगों ने बहुत सारी कॉमेडी देखी थी, हर जगह पे पंच शॉट देखे थे, जिसकी वजह से लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे थे। ये सब एक मिस्टेक्स नहीं थे, ये था क्रिएटिव चॉइस। आशीष चचलानी कई साल बाद अपने पुराने वर्जन को लोगों के सामने लेके आ रहे थे, इसीलिए आशीष ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो कुछ नया ट्राई नहीं करने वाले। आशीष चचलानी को ये अच्छे से पता था कि जो नई ऑडियंस इस वेब सीरीज को देखने आएगी वो इसमें स्टोरी ढूंढेगी, लेकिन पुराने ऑडियंस आशीष को वापस से वही लुक में देखना चाहते हैं और वही वर्जन में देखना चाहते हैं जहाँ पर कोई भी मीनिंगफुल बातें ना हो, सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी हो। एकाकी की पूरी स्टोरी फाइनल एपिसोड में होने वाली ये तो बात सबको पता है और आशीष यही चीजें सबके मन में डालना चाहते थे और इसी की वजह से आशीष और उनके साथ जितने भी क्रू मेंबर्स थे वो सब के सब अपने डार्क कॉमेडी को आगे रख रहे थे और स्टोरी को पीछे। इनमें से आपको कोई भी सीरियल बनाते हुए तो नहीं दिखा है। ये जितने भी आर्टिस्ट है ये सब के सब एक कॉमेडी आर्टिस्ट है जो अपने कॉमेडी जोक से जाने जाते हैं और इनको सब इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये कॉमेडी करते हैं और आशीष को यही सब चीजें स्क्रीन पे दिखानी थी और इसीलिए वो कॉमेडी को हमेशा पहले नंबर पे रखते थे और स्टोरी को उसके नीचे। अगर आशीष कुछ नया ट्राई करने का सोचते तो जो उनकी नई ऑडियंस है वो खुश रहती, लेकिन वो अपने पुरानी ऑडियंस को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते थे क्योंकि वो बहुत टाइम बाद वापस से यूट्यूब पे आ रहे थे और अगर इतने टाइम बाद वो वापस से स्क्रीन पे आ रहे और उसमें अगर आपको वो सीरियस टोन दिखाए, कॉमेडी को कम कर दे तो लोग उनको क्यों पसंद करेंगे। और ये बात आशीष अच्छे से जानते हैं कि अगर वो कुछ नया ट्राई करेंगे तो चेंज एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एकाकी एक परफेक्ट प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन ये एक केयरलेस या फिर फ्लॉप प्रोजेक्ट भी नहीं है। ये एक कमबैक है और एक्सपेरिमेंट है जो आशीष अपने फैंस के साथ करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि सामने से रिएक्शन क्या होने वाला है। पूरे वेब सीरीज में सिर्फ आशीष ने अपने फैंस के साथ यही टेस्ट किया है कि उनके अंदर पेशेंस कितना है। जिसके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है उन्होंने इस वेब सीरीज को बहुत पसंद किया। फाइनल चैप्टर पोस्टपोन्ड, इसके पीछे रियल रीजन क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, आखिर क्यों आशीष ने अपने फाइनल चैप्टर को बार बार पोस्टपोन किया। आशीष ने अपने फाइनल चैप्टर को पोस्टपोन कर दिया और उसके पीछे एक रीजन भी दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट करके और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाकर ये क्लियर बताया है कि उनकी 6 महीने की मेहनत एक झटके में डिलीट हो गई, यानी कि जो एकाकी का 20% VFX फुटेज है वो डिलीट हो चुका है। एकाकी की पूरी टीम उसको रिकवर करने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वो रिकवर बिल्कुल नहीं हो रहा है। जहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि फाइनल चैप्टर कब आएगा इसका कोई भी अंदाजा नहीं है। मैसेजेस आ रहे हैं चैप्टर 5 कब आएगा, चैप्टर 5 कब आएगा, आपको जल्द पता चलेगा। थोड़ा सा इंतजार कर लो, आई प्रॉमिस यू, आपके लिए काम कर रहे हैं, फिनिशिंग टचेस चल रहे हैं। बहुत से फैंस इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत ही ज्यादा नाराज है। फैंस बहुत बुरे कमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से फाइनल चैप्टर का वेट कर रहे थे जिसके अंदर स्टोरीज तो भर भर के थी, लेकिन एकाकी का ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा निराश हो गए। जिसके बाद वो ये भी कमेंट करना स्टार्ट कर दिए कि शायद आशीष जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि आशीष ने ये क्लियर बोला है कि फाइनल चैप्टर आने में कितना भी टाइम लग सकता है, जिसका मतलब ये साफ है कि वो फाइनल चैप्टर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं और उसी चेंजेस की वजह से वो ऐसा बहाना दे रहे जिसकी वजह से उनको टाइम मिल पाए और वो अच्छे से उस पर काम कर पाए। लेकिन गाइस मैं आशीष भाई पे पूरा भरोसा करता हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि शायद उन्होंने अगर गैप लिया भी होगा तो हमारे लिए ही लिया होगा, कुछ नया दिखाने के लिए, कुछ अच्छा दिखाने के लिए। और बिना कोई फैक्ट से अगर आप बातें बनाओगे तो सीधी बात है गाइस, नेगेटिविटी बढ़ेगी। और इसीलिए गाइस जब तक फाइनल चैप्टर नहीं आ रहा है तब तक हम ऐसा बोल ही नहीं सकते कि एकाकी फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक फाइनल सवाल पूछता हूँ कि क्या एकाकी फ्लॉप है? अगर आप बाकी वेब सीरीज के जैसा इसमें भी स्टोरी ढूंढते रहोगे तो हाँ आप थोड़ा सा तो डिसअपॉइंट हुए होंगे, लेकिन अगर हम आशीष चचलानी के पुराने कंटेंट के हिसाब से एकाकी को देखेंगे तो फ्लॉप बोलना फेयर नहीं होगा। तो इसलिए ऑनेस्टली मुझे एक कमेंट करके बताइए कि आपको एकाकी फ्लॉप लगती है या फिर अच्छी लगती है। बाकी आशीष चचलानी के फैंस को तो एकाकी बिल्कुल पसंद आई होगी, तो मैं तो चाहता हूँ कि उनके कमेंट्स तो भर भर के आने चाहिए। बाकी आपके हर एक कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई दूंगा और आपके कमेंट्स के हिसाब से अगले टॉपिक को भी डिसाइड करूंगा। वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हो जहाँ पर आप और भी सिनेमा की बातें देख सकते हो।